हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 10 मीटर के पेड़ की छाया सुबह के समय 18 मीटर है, तब इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बताएंगे, आप दोनों तरीका में से किसी भी तरीका को आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऊंचे टावर की छाया पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना टावर की छाया x मीटर, ठीक है जी। कितना? x मीटर। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 मीटर के पेड़ की छाया सुबह के समय 18 मीटर है, तब इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी। तब यहाँ पर हम मान, देखिए दो यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे एक हो रहा है वास्तविक ऊंचाई, हम मान लेंगे वास्तविक ऊंचाई, ठीक है। क्या? वास्तविक ऊंचाई। और एक हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक छाया लिखेंगे। किसमें? मीटर में, यानी कि जो छाया बनता है तो कितने मीटर में बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, 10 मीटर के पेड़ की छाया, तो यानी कि मीटर, यानी कि वास्तविक ऊंचाई जो पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। और देखिए छाया कितना बन रहा है कि छाया सुबह के समय 18 मीटर बन रहा है, यानी कि छाया यहाँ पर है तो छाया के सामने लिखेंगे 18 मीटर, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर, तो यानी कि मीटर की बात बोला, ऊंचे टावर की यानी कि ऊंचाई की बात बोल रहा है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 120। और टावर की छाया पूछ रहा है, तो ये तो दिया नहीं है, तो यानी कि छाया नहीं दिया है, तो यहाँ पे छाया को तो हमने मान लिया है x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कीजिएगा 10 गुणे x बराबर, ये हो जाएगा 18 गुणे 120, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 इसमें क्या है, x में गुणा है, तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आकर भाग में हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणे 12। 18 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 18 दूनी की 36, 18 3 21, यानी कि x का मान आ गया 216 मीटर। क्या? 216 मीटर, यानी x क्या माने थे, टावर की छाया माने थे। तो टावर की छाया हमारा निकल कर आ गया 216 मीटर। ये तो पहला मेथड था। अब चलिए हम बता रहे हैं आपको दूसरा मेथड, यानी कि मेथड 2, ठीक है। ये भी इजी है एकदम, इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है समानुपात वाला, x1 अनुपात x2 समानुपात y1 अनुपात y2, ठीक है। ये फार्मूला होता है। यानी कि दिया है 10 मीटर के पेड़ की छाया 18 मीटर में मीटर है, तो यानी कि शुरू में 10 दिया है रेशियो। अब x2 का मान है यहाँ पे 18, ठीक है। अब यहाँ पे समानुपात y1 का मान दिया है फिर 120 रेशियो y2 का मान नहीं दिया है, तो इसे y2 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जो ये जो फार्मूला होता है ना, तो इसका एक सूत्र होता है पहली गुणे चौथी बराबर दूसरी गुणे तीसरे, तो यानी कि पहली गुणे चौथी करेंगे, यानी कि 10 गुणे y2 बराबर ये हो जाएगा दूसरी गुणे तीसरी, यानी कि 18 गुणे 120, ठीक है जी। अब यहाँ पे y2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18 गुणे 120, ये इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, 0 से 0 कट जाएगा। तब यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा 18 में 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 216 मीटर, जो कि दोनों स्थिति में हमारा
y2 का मान निकल कर आ गया 216। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।